गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रेखाएं और कोण। जो आप लोग रेखाएं और कोणों के बारे में पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रेखाएं और कोण। कुछ जो सिलेबस है आप लोगों का कम कर दिया गया है, जिसमें आपका एक निर्देशांक ज्यामिति इसमें नहीं है और यूक्लिड वाला नहीं है, तो यूक्लिड वाला नहीं करा रहे हैं, जो है अब उसी को हम कराते हुए चलेंगे। तो हमारे जो है टॉपिक है वो रेखाएं और कोण है। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेखा, पहले तो हम जानेंगे कि रेखा क्या होती है। जैसे कोई रेखा है तो जिसके दो अंत बिंदु होंगे, इस तरह से ये अगर ये अंत बिंदु है तो ए बी जो है क्या कहलाती है, ये रेखाखंड कहलाती है। ए बी जो है क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। अगर एक अंत बिंदु है, ये एक अंत बिंदु है तो ये किरण कहलाएगी। और जैसे कोई किरण ए बी किरण है तो ए बी, और इस पर हम लिख देंगे, ये बार कर देंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ए बी किरण हो गई। ए बी एरो बना देंगे तो ये ए बी किरण हो गया। और जैसे आप रेखाखंड को दिखाना है तो ए बी और इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा। और अगर रेखा दिखानी होगी तो रेखा को हम लोग, जिसका कोई अंत पॉइंट नहीं होता है, सीधी रेखा चलती है इस तरह से, दोनों तरफ तीर का निशान लगा होगा, तो इसको हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ए बी, और ये हमारा रेखा को इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। और रेखाओं को हम लोग छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी नाम ले लेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे एल एम एन। तो ये जैसे रेखा है तो इसको आप इधर से दिखाएंगे कि ये एल रेखा हो गई। एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल लेटर से हम लोग रेखा को दिखाते हैं। संरेख बिंदु क्या होता है कि एक बिंदु, जो एक रेखा पर कई बिंदु हो, वो बिंदु क्या कहलाएंगे, एक ही रेखा पर हो तो वो बिंदु हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे इस पर हो गया ये ए बी सी, ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। और संरेख क्या हो जाएगा कि रेखा के ऊपर भी कुछ बिंदु हो, जैसे ये डी हो गया, तो ये असंरेख बिंदु कहलाते हैं। क्लियर हो गया। संरेख बिंदु क्या होता है, जो एक ही रेखा पर बिंदु हो। जैसे ए बी सी है, ये एक ही बिंदु पर रेखा पर है, इसलिए संरेख। और जो बिंदु रेखा के अलावा ऊपर भी हो जाए तो ए बी सी डी क्या हो गई, ये असंरेख बिंदु हो गए। दो किरणें जहां मिलती हैं और जो बिंदु बनता है, दो किरणें जो मिल रही हैं, ये किरणें हो गई, और जो अंत बिंदु मिलता है तो वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और ये जो दो बिंदु हैं, जैसे मान लो कि ये ए बी और सी, तो बी बिंदु हो गया, तो ये जहाँ वो हो रहा है अंत बिंदु, दो किरणें जहाँ मिलती हैं वो कोण बनाता है। तो ए बी सी ये क्या हो गया, एक कोण हो गया। ए बी सी ये एक कोण हो गया। बी सी और ए बी क्या हो गई, इसकी भुजाएं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है। बिंदु बी जो है क्या हो गया, कोण का शीर्ष कहलाता है। अब इसमें आप लोगों ने कई तरह के कोण पढ़े होंगे। पहला ये कौन सा कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। फिर इस तरह से कोण जो होगा वो ये समकोण हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो कौन सा कोण होगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। ये न्यून कोण, ये समकोण, ये
अधिक कोण। तो तीन तरह के कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक कोण ये जो हो गया सीधी रेखा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, रिज कोण हो गया, जिसका मान 180 अंश होता है। जैसे यहाँ पर जो अगर एक बिंदु ले लिया जाए O, तो ये वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, रिज कोण कहलाता है, जिसका मान 180 अंश होता है। जिसका मान 180 अंश होता है वो क्या कहलाता है, रिज कोण कहलाता है। और प्रतिवर्ती कोण के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया। जैसे कि ये कोण यहाँ से ABC है, तो ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, जिसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो ये था, आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब आता है पूरक कोण। पूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। ऐसे कोण जिनका योग, जैसे आपने एक ले लिया, ये दो कोण है BDC और एक कोण हो गया ADB। इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो वो कोण हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अगला जो कोण है वो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या हो गया, ऐसे दो कोणों का योग जिनका मान क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए। जैसे इस तरह से ये कोण ABC और D, तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो ये कोण हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है आसन्न कोण। जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल भी बोला जाता है। ऐसे कोण जो दो कोण होते हैं आसन कोण कहलाते हैं, जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण हमारे आसन कोण कहलाते हैं। जैसे इस तरह का एंगल हो जाए ABC और D, तो इसमें क्या होगा कि दो कोण है ADB और BDC, इसमें उभयनिष्ठ भुजा BD हो गई और उभयनिष्ठ शीर्ष D हो गया। तो ये कोण हमारे क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। यानी कि पूरा कोण, जैसे कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण ADB प्लस कोण हो गया BDC। तो ये हमारे कोण जो हो गए आसन कोण कहलाते हैं। और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, बिंदु D हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और अगला आता है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में क्या होगा कि एक इस तरह से
ए बी सी और डी, ये जो दो कोण हो गए, इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए तो ऐसे युग्म क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोला जाता है। तो ए बी सी और ए बी डी क्या होगा, एक कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अगला आपका आता है शीर्षाभिमुख कोण। सभी लोगों ने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी। शीर्षाभिमुख कोण जहां दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। दो रेखाएं एक किसी बिंदु पर एक क्या कर रही हैं, इसको प्रतिच्छेदित कर रही हैं। मान लिया ओ है रेखा ए बी, ये सी डी हो गई, और ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें जो कोण होगा, कोण ए ओ सी जो है क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण होगा। कोण बी ओ डी का, कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी के। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अगर ये क्या हो जाए, समांतर हो जाए, एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, तो ये रेखाएं अप्रतिच्छेदित रेखाएं, या इसको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे और